नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। यह एक फीमेल हैंड है और इस हैंड में एक ऐसी रेखा बन रही है दर्शकों जो काफ़ी कम हाथों में पाई जाती है। इसके क्या फल होते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी अपनी कुंडली व हस्त रेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, यह इनकी जीवन की रेखा जिसे हम लाइफलाइन कहते हैं। आपने अक्सर हाथों में देखा होगा कि यह जो माइंड लाइन है, यह व्यक्ति के इस लाइफलाइन से पास से निकलती है, यानी कि लाइफलाइन का यहाँ से निकलना, वो मस्तिष्क रेखा भी यहीं से निकलती है। लेकिन दर्शकों, आप इस हाथ में देखिए, इनकी यह लाइफलाइन हुई और इनकी मस्तिष्क रेखा जो कि अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है, और यह मस्तिष्क रेखा पूरी तरह स्वतंत्र रूप से इतना गैप लेकर, यानी कि माउंट ऑफ जुपिटर के नजदीक से निकल रही है। हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा लाइफलाइन से जितनी दूर से निकलेगी, ऐसा व्यक्ति उतना स्मार्ट होता है व ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है। मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा से कुछ दूरी लेकर निकलना, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर जीवन में धनवान बनता है तथा ऐसे व्यक्ति के पास लिक्विड एसिड, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारा धन जीवन में ऐसा व्यक्ति संग्रह करता है। साथ में इस मस्तिष्क रेखा का अंत में एक इस प्रकार से शाखा निकल रही है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा में से अंत में दो मुहाकार हो जाए या एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ऐसा व्यक्ति वाकई में काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, सूझबूझ समझदार होता है। अपने निर्णयों से ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेस होता है तथा ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में धोखा नहीं खाता है, क्योंकि वह इतना सूझबूझ से डिसीजन लेता है कि उसके डिसीजन 100% सत्य साबित होते हैं। तो जिस व्यक्ति के हाथ में माइंड रेखा में से एक रेखा ऊपर की तरफ निकल जाए या अंत में दो मुहाकार इस प्रकार हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट होता है तथा जीवन में जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जितनी दूर से निकलेगी, ऐसा व्यक्ति जीवन में उतना ज़्यादा धनवान बनता है। साथ में आप देखिए, यहाँ पर एक रेखा आपको दिख रही है इस प्रकार से, और यह भी मस्तिष्क रेखा से ही निकली है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा में से कोई रेखा निकलकर जुपिटर माउंट पर खड़ी हो जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सक्सेस होता है तथा जहां भी होगा, क्योंकि माउंट ऑफ जुपिटर, जुपिटर का एक ही कार्य होता है दर्शकों कि ऐसे व्यक्ति में ज्ञान बहुत होता है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट जॉब में या किसी भी सेक्टर में हो, ऐसा व्यक्ति हायर पोजीशन पे होता है, यानी कि उसको जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी में भी ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर देखे गए हैं तथा ऐसे व्यक्ति मंत्री तक देखे गए हैं। राजनीति में ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है तथा जीवन में जुपिटर पर खड़ी रेखा व्यक्ति को बहुत सक्सेस करती है। 32 ईयर्स के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सक्सेस प्राप्त करता है। वहीं यदि आप देखेंगे, इसी जुपिटर फिंगर को आप देखिए, यह जुपिटर फिंगर रिंग फिंगर से काफ़ी लंबी है। इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि जिस व्यक्ति के हाथ में जुपिटर फिंगर रिंग फिंगर से लंबी होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सक्सेस होता है। 32 ईयर्स के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेस होता है। जुडिशियली विभाग, न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, प्रोफेसर, ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। राजनीति में ऐसे व्यक्ति बहुत सक्सेस होते हैं तथा सबसे बड़ा इनमें जो लक्षण पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी होती है,
यानी कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था या किसी न किसी फील्ड में लीडर बनता है और लीडरशिप क्वालिटी इनमें जन्मजात पाई जाती है। तथा ऐसे व्यक्ति में एक माइनस फैक्टर यह भी होता है कि इनमें थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड होता है, जिसके कारण कभी कभी इनको मुंह की खाना पड़ती है। अन्यथा जुपिटर फिंगर का लंबा होना, माउंट ऑफ जुपिटर पर खड़ी रेखा होना, माइंड लाइन का लाइफ लाइन से कुछ दूरी से निकलना, यह सब इंडिकेट एक पॉजिटिव साइन है। तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सक्सेस होता है। अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर ऐसा व्यक्ति एम्पायर खड़ा करता है। तो दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपनी हथेली और कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।